सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, वेलकम इन आवर टूडेज इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम ऑफ योर क्लास एंड द नेम ऑफ द पोइम इज़ ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड। टाइटल है इस कविता का अपन अखां खोलो तो अपने परमात्मा नूं देखो। एक बहुत ही वधिया ये कविता है एंड दिस पोइम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन जोड़े पोइट, प्ले राइट, कवि, एक नाटककार, एक पेंटर, एक मजिशियन होए ने, जिन्होंने अपनी गीतांजलि नाम की पुस्तक के लिए ਸਾਹਿਤ ਦਾ नोबल प्राइज़ भी मिलिया सी 1913 ईस्वी दे विच। और एक बहुत ही बहुमुखी शख्सियत वो रहे ने भारत दे विच, जिन्हां ने भारत की हर तरह की जिहड़ी समाजिक स्थिति है उसनूं अपनी राइटिंग्स दे विच भारत के लोगों के सामने मतलब लियाउण की कोशिश की है, उन्होंने समझाउण की कोशिश की है। इस कविता के भी कुछ इस तरह का सुनेहा है। दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन ए वेरी ब्यूटीफुल आइडिया दैट वी कैन नॉट फाइंड गॉड इन टेम्पल्स, वी कैन नॉट फाइंड हिम बाय चैंटिंग एंड सिंगिंग, वी कैन नॉट फाइंड हिम बाय टेलिंग बीट्स, वी कैन जस्ट फाइंड हिम बाय helping the hard working laborers, hard working class. He lives among the poor laborers who are doing very hard work. So we should go and work with the poor if we want to find God. एक बहुत ही प्यारा जिहा केंद्री भाव है इस कविता का कि परमात्मा है जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ नहीं पा सकते, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ नहीं पा सकते, मन के माला फेर के नहीं पा सकते, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ मदद करके पा सकते हाँ, क्योंकि परमात्मा है जिहड़ा उन्हां मजदूरां उन्हां गरीबां दे नाल ही रहिंदा है। तो जे असी परमात्मा नूं पाउणा चाहुंदे हाँ तो सानूं उन्हां लोकां दे नाल जाके उन्हां दे नाल काम करना पएगा, हार्ड वर्क करना पएगा। दैन लेट अस स्टार्ट विद द पोइम एंड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम इज़ लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. Leave this chanting. Chanting की है? भजन गाने, सिंगिंग शब्द गाने एंड टेलिंग ऑफ बीट्स माला मन के फेरने। तो कवि कह रहा इन्हां चीज़ों नूं छड्ड दो। whom dost thou worship, dost का मीनिंग इत्थे है कि किस कर रहे हो, दो तुसी, THOU दो का मीनिंग है किस दी, तुसी किस दी पूजा कर रहे हो मंदिर दे इस हनेरे कोने दे विच बैठ के ते दरवाजे सारे बंद करके। ओपन दाइन आइज़, अपन अखां नूं खोलो एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी, कि वह परमात्मा जिसनूं तुसी पाउण दी कोशिश दे विच इत्थे मंदिर दे दरवाजे बंद करके अखां बंद करके एक हनेरे खुंजे दे विच बैठ के पाठ कर रहे हो, माला मन के फेर रहे हो, वो तुहाडे नेड़े तेड़े भी नहीं है, किते भी नहीं है, तुहाडे सामने नहीं है। नैक्सट स्टैंजा, ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज़ टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, परमात्मा उत्थे है जिथे एक टिलर जड़े पत्थर पुट्टन वाले हुंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਲਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਅਰ ਦ ਟਿਲਰ ਇਜ਼ ਟਿਲਿੰਗ ਦ ਹਾਰਡ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ, ਬੰਜਰ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਏ ਪਾਥ ਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੋਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ही इज़ विद दैम, परमात्मा उन्हां दे नाल है, इन सन एंड इन शार, तिखी धुप विच हो रही बारिश दे विच परमात्मा उन्हां दे नाल है। एंड हिज गारमेंट इज़ कवर्ड विद डस्ट, ते इन्हां दे कोल रहिंदियां होइयां परमात्मा दे आपदे कपड़े गारमेंट्स काहदे नाल भरे होए हन, डस्ट दे नाल भरे होए हन, धूड़ दे नाल भरे होए हन। पुट ऑफ दाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, ते तुसी जड़े साफ सुथरे चोगे पा के बैठे हो मंदिर दे कोनियां दे विच, अपने वो चोगे उतार के सुट दिओ, ते उसे दी तरह परमात्मा दी तरह तुसी भी इत्थे हेठां धूड़ मिट्टी भरी जगह दे विच आ जाओ। डस्टी सॉइल, धूड़ मिट्टी नाल भरी हुई जगह। डिलीवरेंस हुंदी है मुक्ति, कि जिन्हों आप कहने कि जीवन तो मुक्ति, जीवन तो आज़ाद हो जाना,
ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਟੂ ਬੀ ਫਾਊਂਡ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀਏ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ। ਆਵਰ ਮਾਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਜੋਇਫੁਲੀ ਟੇਕਨ ਅਪੋਨ ਹਿਮ ਦਾ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਰਚਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਵਿਦ ਅਸ ਆਲ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। Next stanza of the poem is, come out of thy meditation and leave aside thy flowers and incense, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। and leave aside thy flowers and incense, ਤੇ ਫੁੱਲ, ਫਲਾਰਸ, ਇੰਸੈਂਸ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਧੂਫ ਬੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। What harm is there if thy clothes become tattered and stained, tattered ਹੁੰਦਾ ਫਟੇ ਹੋਏ, stained ਹੁੰਦਾ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ। What harm is there, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਟੋਇਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ। ਐਂਡ ਇਨ ਸਵੈਟ ਆਫ ਦਾਈ ਬਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਥੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ beads, by singing and chanting. We cannot find him by doing anything like this. He lives among the poor and the hard working people, so we should go and work with those people if we want to find God for ourselves. So here our this lesson comes to an end. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।